कभी सोचा है क्या हो अगर समय ही रुक जाए, जब किसी की भक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि वो खुद किस्मत के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो भक्ति, फर्ज और समय के कभी ना खत्म होने वाले चक्र पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है सबसे बड़ी भक्ति और दूसरी तरफ है इस ब्रह्मांड का वो नियम जिसे कोई नहीं टाल सकता। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या में। माहौल कुछ ऐसा है कि श्री राम का पृथ्वी पर समय अब समाप्त हो रहा है और मृत्यु के देवता यमराज उन्हें उनके शरीर से आज़ाद करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन महल के दरवाजे पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, खुद मृत्यु, यमराज अयोध्या में कदम नहीं रख पा रहे थे। वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, फिर भी यमराज को दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। और जो शक्ति उन्हें रोके हुए थी वो थी पवन पुत्र हनुमान की अटूट भक्ति। तो जरा सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। एक तरफ हनुमान जी का प्रण कि उनके स्वामी को कोई छू भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ किस्मत का वो पक्का नियम जिसे आगे तो बढ़ना ही है। ये टकराव इतना जबरदस्त था, इतना शक्तिशाली कि एक भक्त की श्रद्धा ने खुद समय की रफ्तार को ही रोक दिया था। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। हनुमान जी का प्रेम इतना ताकतवर हो गया था कि वो समय के बहाव में सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो चुका था, लेकिन उनके सबसे बड़े भक्त उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे। अब श्री राम तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि इस मुश्किल को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने अपने सबसे प्यारे भक्त से सीधे सीधे टकराने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक लीला रची। देखिए, श्री राम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो हनुमान को सीधा सीधा हटने का आदेश तो दे ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम कोई आदेश नहीं मानता। इसलिए उन्होंने एक दिव्य खेल खेला। सिंहासन पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपनी शाही अंगूठी को चुपके से फर्श की एक दरार में गिरा दिया। श्रीराम का प्लान बहुत सिंपल था पर बहुत गहरा। पहला स्टेप था हनुमान जी का ध्यान भटकाना, दूसरा उन्हें उस अंगूठी को ढूंढने के जरूरी काम पर भेजना, और तीसरा जैसे ही वो जाएं किस्मत के लिए रास्ता साफ कर देना। हनुमान जी को द्वार से हटाने का बस यही एक तरीका था। और हनुमान जी ने तो एक पल भी नहीं लगाया, तुरंत अपना रूप छोटा किया और घुस गए उस दरार में। उन्हें लगा कि बस चंद पलों की बात है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सफर उन्हें जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई में ले जाने वाला था। तो अब कहानी एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमय अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच जाती है। हनुमान जी पहुंचते हैं नागलोक, जहां उनका सामना एक ऐसे सच से होता है जो उनकी सोच से भी परे था। एक बार उस जगह की कल्पना करके देखिए, नागलोक, नागों का वो पुराना साम्राज्य। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, बस नागमणियों की हल्की हल्की चमक थी। और वहां का सन्नाटा भी सदियों पुराना था। ऐसा लगता था मानो खुद समय भी वहां ठहर कर सांस ले रहा हो। और वहीं हनुमान जी की मुलाकात होती है नागों के राजा वासुकी से। एक ऐसे राजा जिनकी आंखों में जैसे युगों का ज्ञान भरा हो। उन्हें देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही जानते थे कि हनुमान जी क्यों आए हैं। वासुकी ने बड़े शांत भाव से एक बहुत बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया। हनुमान जी जैसे ही पास पहुंचे वो हैरान रह गए, एकदम दंग। वो पहाड़ पत्थरों का नहीं था, बल्कि एक जैसी दिखने वाली अनगिनत अंगूठियों से बना था, और हर एक अंगूठी पर श्री राम का नाम लिखा था। और वासुकी का जवाब, उनकी बस चंद शब्दों ने हनुमान जी की पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। ये सभी अंगूठियां श्री राम की कैसे हो सकती हैं? उनकी अंगूठी तो सिर्फ एक थी। आखिर इस रहस्य का मतलब क्या था? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वासुकी हनुमान जी को एक बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं, काल चक्र का रहस्य। ये वो आइडिया है जो इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब समय एक सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह हमेशा घूमता रहता है। वासुकी ने बताना शुरू किया, हे पवन पुत्र, ये समझो कि हर युग में, हर कल्प में एक राम जन्म लेते हैं। उनका एक भक्त हनुमान होता है। हर बार राम का समय पूरा होता है और हर बार तुम भक्ति में दरवाजे पर खड़े हो जाते हो, और तुम्हें हटाने के लिए हर बार राम अपनी एक अंगूठी गिरा देते हैं। और जैसे ही हनुमान जी को ये
ये ब्रह्मांड का सच समझ आया। उनके अंदर सब कुछ बदल गया। उनकी भक्ति का रूप अब मोह से ज्ञान में बदल रहा था। हनुमान जी को ये एहसास हुआ कि उनका जो इतना मजबूत, इतना अनोखा प्रेम है, वो दरअसल एक अनंत गीत का बस एक छोटा सा खूबसूरत सुर है, जो ना जाने कब से गाया जा रहा है। उस पहाड़ पर पड़ी हर एक अंगूठी एक पूरी रामायण की कहानी थी, एक पूरे जीवन की भक्ति की निशानी। तो इस ज्ञान के मिलते ही हनुमान जी का नजरिया ही बदल गया। वो श्रीराम के शरीर को पकड़कर रखने की इच्छा से ऊपर उठ गए और उन्होंने समय के इस अनंत स्वभाव को अपना लिया। हनुमान जी ने हाथ में उठाई हुई अंगूठी को देखा और फिर उसे वापस उसी पहाड़ पर जाने दिया, उसे गिरने दिया। ये उनकी हार नहीं थी, ये तो उनकी सबसे बड़ी समझ थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी असली खोज अब पूरी हो चुकी थी। उन्हें अंगूठी नहीं, परम ज्ञान मिल गया था। और जब हनुमान जी चुपचाप अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि सिंहासन खाली है। लेकिन उनके मन में दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी शांत समझ थी। वो जान गए थे कि श्रीराम कहीं गए नहीं हैं, वो तो बस समय के चक्र में अपने अगले पड़ाव पर चले गए हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि सच्ची भक्ति किसी को बांध कर रखने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि कब जाने देना है। जीवन में कुछ चीज़ों को सही समय पर जाने देना ही असली भक्ति और ज्ञान है। और ये चक्र, ये कभी नहीं रुकता। क्या पता ठीक अभी इसी पल ब्रह्मांड के किसी और कोने में, किसी और युग में एक सिंहासन से एक अंगूठी फिर गिर रही हो और एक भक्त अपनी उस कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकल रहा हो।